मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सु दशरथ अजर बिहारी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुंदरकांड पाठ को बहुत ही शुभ पाठों में से एक माना जाता है और ज़्यादातर धार्मिक समारोह और कार्यक्रम के समय इस पाठ को पढ़ने देते हैं। यह भाग्य, स्वास्थ्य और धन लाता है, साहस, आशा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सुंदरकांड पाठ रामायण का 5वां अध्याय है, जो मुख्य रूप से हनुमान जी की यात्रा पर केंद्रित है। जब वे लंका में सीता की खोज कर रहे थे तो इस मार्ग से ही व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुंदरकांड पाठ की संपूर्ण विधि, किस तरीके से, कब और किस शुभ समय में आपको पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है, इसके पूरे लाभ क्या हैं, क्या होगा यदि आप सुंदरकांड का पाठ आप अपने घर में पढ़ते हैं। यदि ये सारी जानकारी आपको नहीं पता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पूरे समय आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसमें सारी जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने घर में संकट से, यानी कि महासंकट से बचने के लिए सुंदरकांड का पाठ यदि आप घर पे करते हैं तो इसके लाभ चमत्कार क्या होंगे, क्या होगी आपकी मनोकामना पूरी, किस तरीके से कर पाएंगे, सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुंदरकांड के लिए कौन सा दिन अच्छा है? दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन हनुमान जयंती, रामनवमी, नवरात्रि, मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा जैसे शुभ अवसरों पर इसका पाठ करने से बहुत ही ज़्यादा और विशेष लाभ प्राप्त होता है और हनुमान जी की असीम कृपा भी आप पे बरसती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान जी ने मंगलवार को लंका में सीता जी को पाया था, इसीलिए सीता माता ने वरदान दिया था कि जो भी मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करेगा और सुंदरकांड का पाठ करेगा उसे माता सीता की भी असीम कृपा जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पर दोस्तों सदैव बनी रहे। आइए जानते हैं कि सुंदरकांड के पाठ करने का सही और उचित समय क्या है। सबसे पहले समय जान लेते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की कथा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव जी ने बताया है कि सुंदरकांड का पाठ यदि आप अपने घर में बहुत बड़े महासंकट से बचने के लिए या ऊपरी बाधा है अगर आपके घर में, अगर उससे बचने के लिए आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, किसी कारणवश यदि आप उसका फल उचित नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप किसी भी अच्छे दिन या मंगलवार या शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ घर में कर सकते हैं। गुरुदेव जी ने बताया है कि क्या कहते हैं, सुंदरकांड के पाठ करने से किसी भी तरीके के महासंकट से बचा जा सकता है। जिनके घर में भूत बाधा प्रेत का ज़्यादा चक्कर चल रहा है या घर में कलेश ज़्यादा चल रहा है, नहीं खत्म हो रहा है, तब आप ऐसे समय में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। हर व्यक्ति को सुंदरकांड का पाठ करना जरूरी बताया गया है। दोस्तों, गुरुदेव महाराज ने सुंदरकांड पाठ करने का सही समय बताया है, जो कि आप सुंदरकांड का पाठ मंगलवार या शनिवार को सुबह 9 बजे के बाद, दोपहर के 2 बजे से पहले और रात्रि में यानी कि मध्य रात्रि के बीच में आप सुंदरकांड का पाठ करें। यह उचित समय है सुंदरकांड के पाठ करने का। इस समय में यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये समझ लीजिए आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आइए पूरी विधि जान लेते हैं कि सुंदरकांड पाठ करने की विधि क्या है। मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत सरल विधि बताने जा रहा हूँ सुंदरकांड पाठ करने की। दोस्तों, आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन सुबह नहा धोने के बाद पूरे कामों से निवृत्त होकर आप लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए और क्या कहते हैं सुबह 9 बजे बिल्कुल तैयार हो जाइए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते रहिएगा। पूर्व दिशा में चौकी को स्थापित करना है। आपको पूर्व की दिशा में चौकी को स्थापित करें और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद आप अपने सामने राम दरबार या हनुमान जी का फोटो लगाएं और उनके सामने बैठ जाएं। एक बर्तन में जल, धूप, दीपक, फूल, चावल, मीठा प्रसाद, रोली और रामचरितमानस रखें। घी का दीपक जलाएं और रामचरितमानस पर तिलक लगाएं। अमृत चढ़ाएं और फूल और मिठाई चढ़ाएं। उसके बाद आप जल को छिड़कें। अब बात आती है दोस्तों की संकल्प करने की, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान या पूजा अगर आप विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो दोस्तों यह तभी सफल होती है जब आप संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने में आपको बहुत कठिनाई होती है क्योंकि कुछ लोग संकल्प को ठीक तरीके से ले नहीं पाते हैं, तो आप संकल्प की विधि जान लीजिए। अब आपको दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प में कैसे करेंगे, श्री विष्णु को 3 बार दोहराएं, यानी कि श्री विष्णु
आप नाम लेकर 3 बार दोहराएं और अपना नाम और गोत्र बताएं। अपनी जगह, स्थान, अपने बारे में बताएं। अपने काम में पूरी तरीके से लिए पूछें। अपने काम में पूर्णता के लिए पूछें। जल को जमीन पर छोड़ दें और 3 बार श्री विष्णु का जाप करें। पहले गणेश मंत्र का जाप करें और फिर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। 3 बार भगवान राम का नाम लें और हनुमान जी के स्तुति मंत्र का जाप करें। मंत्र स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, आप इसको नोट भी कर लीजिए। ये हनुमान जी का स्तुति मंत्र है। ओम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरयेतु मुख्यम श्री रामदूतम शरण प्रपद्ये। दोस्तों आपको इसी मंत्र का जाप करना है। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू करें और दोहे के साथ बीच में पाठ करते हुए भगवान राम का स्मरण जरूर करें। राम सिया राम जय जय राम, या फिर मंगल भवन अमंगल हारी द्रभहु सु दशरथ अजिर बिहारी। सुंदरकांड का पाठ पूरा होने के बाद हनुमान चालीसा, हनुमान जी की और राम जी की आरती जरूर करें। प्रसाद ग्रहण करें और सभी में प्रसाद को वितरण भी करें। ये तो बात हुई दोस्तों विधि की। अब ये जान लीजिए कि सुंदरकांड के पाठ करने के आपके लाभ क्या मिलेंगे। तो दोस्तों सुंदरकांड का पाठ करने से विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलता है। ये आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है और परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मददगार साबित होता है। बुद्धि कुशाग्र भी होती है। दूसरा लाभ ये है कि इसका पाठ से मन को शांति, सुकून मिलता है। मानसिक परेशानियां और व्याधियों से छुटकारा दिलवाने में ये बहुत ही अचूक और कारगर उपाय है। अगर घर का मुखिया इस पाठ को घर में रोज करता है तो घर का वातावरण हमेशा अच्छा बना रहता है। कोई भी किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। घर में या अपने आप में कोई भी नकारात्मक शक्ति को दूर भगाने के लिए ये अचूक सिद्ध उपाय है। अगर आप सुनसान जगह पर रहते हैं और किसी अनहोनी का डर लगा रहता है तो उस स्थान या उस घर पर इसका रोज पाठ करने से हर प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है और आत्मबल बढ़ता है। जिनको बुरे सपने आते हों, रात में अनावश्यक डर लगता हो, उठ के बैठ जाते हैं, नींद नहीं आती है, बहुत परेशान रहते, तो इसके पाठ से निश्चित ही तुरंत आराम मिल जाता है। जो लोग कर्ज से परेशान रहते हैं, कर्ज नहीं उतरता है, बहुत तरीके के उपाय करते रहते हैं, उनको ये पाठ शांति भी देता है, साथ में कर्ज मुक्ति का सहायक ही होता है। जिस घर में बच्चे माता पिता के संस्कार को भूल चुके हों, गलत संगत में लग जाएं और माँ पिता के अनादर करते हों, उनका बहिष्कार करते हों, तो ये पाठ सुनिश्चित ही लाभकारी सिद्ध होता है। उनमें हमेशा के लिए अच्छाइयों का वास धीरे धीरे स्वतः ही होने लगेगा। किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रोग भले ही क्यों ना हो, अगर दूर नहीं हो रहा है, दवाइयाँ बहुत करवा चुके हैं, तो इसका पाठ लाभकारी और अचूक साबित होता है। चमत्कारी है ये किसी भी शारीरिक रोग को दूर करने के लिए। भूत प्रेत की व्याधि भी इस पाठ को करने में स्वतः ही दूर हो जाती है। बागेश्वर धाम के सरकार श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज खुद स्वयं कहते हैं कि यदि आपके घर में अगर कोई भूत प्रेत का साया या घर के ऊपरी बाधा के चक्करों से बचना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अपने घर में अवश्य कर लें। नौकरी में प्रमोशन में भी ये पाठ विशेष रूप से फलदायी होता है। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी नहीं मिल रही है तो आप को अगर हनुमान चालीसा के पाठ से यदि कहीं किसी वजह से फल नहीं मिला तो आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। यदि घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर हो, आपको उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही हो या नहीं मिल पा रहा हो, तो आप इसका पाठ कर सकते हैं। आपको संबंधित व्यक्ति की निश्चित ही रक्षा होगी और आपको चिंता से राहत भी मिलेगी। साथ ही हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए खुद चल कर आएंगे। दोस्तों ये थे उसके लाभ, लेकिन एक विशेष बात है जो सुंदरकांड के पाठ के लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जब आप खुद पाठ करते हैं तो हनुमान जी की ऊर्जा आपकी ओर खींचती है और आपसे जुड़कर लाभ देती है। बस पाठ बीच में छोड़े नहीं और लगातार कुछ बार निश्चित दिन से और समय तक करते रहें। एक बात और, जब आप खुद पाठ करते हैं तभी हनुमान जी की ऊर्जा आपके शरीर के संबंधित चक्र से जुड़ जाती है और आपको स्थायी लाभ देती है। किसी अन्य का पाठ सुनने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाठ करने पर होने वाला ध्वनि कंपन जब आपका होगा तभी आपके चक्र को आंदोलित हो सशक्त होने देगा। अतः खुद पाठ करें। कभी भी आप किसी और से पाठ न करवाएं, बल्कि चाहे तो आप सुंदरकांड का पाठ खुद करें। यदि आप ऐसा करते हैं तभी आपके अंदर वो एक शक्ति जागृत होगी। आप हनुमान जी की सुंदरकांड के पाठ करने की सही विधि और सही समय क्या है, गुरुदेव जी के बताए हुए इस उपाय से और इस सही समय पर यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप कई तरीके के संकटों से बच सकते हैं। निवेदन करता हूं, यदि जिनके घरों में संकट बहुत ज़्यादा